लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरी फहरिस्त में एक ऐसा नाम है जो ये मुश्किल काम बहुत आसानी से करना जानते हैं। मेरी मुराद है बहते हुए पानियों पर गुलाब की पंखुड़ियों से गजल कहने वाले शायर दान बहादुर सिंह साहब से जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस बंद के बानी। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाबे दान बहादुर सिंह। दानिश सर, इजाज़त चाहूँगा। एक लंबा चौड़ा सिलेबस लेके आया था, लेकिन संयोजक होने के नाते अब ये जिम्मेदारी कई बार कहा जा चुका है कि समय कम है, तो लगता है सारी कटौती जो है मुझे ही करनी होगी अपने समय में। तो फिर भी कुछ काम की बातें तो जरूर कहूँगा। कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की जब तिष्याश्री माल्यार्पण की, जब तिष्याश्री मंच पे आई, तो मतलब इतना हूँ तो बस वही समर्थन मुझे भी चाहिए। और ये कीजिएगा जो हमारे भाई जो है, जो स्टूडेंट है, भाई से कहूँगा कि आप ज़्यादा उम्र का नहीं हो तो भाई हो, ये इनके हॉस्टल की बात जब प्रसाद ने कही तो बड़े खामोशी से सुनिए रामानुजन सुसरैया की, और जब निवेदिता हॉस्टल की बात आई तो क्या मतलब हुआ। और जब वो एचआर मैडम की बात आई फिर वही हंगामा। तो मतलब गुरु मान गए कि बनारसी हो, चाहे जहाँ के भी हो, बनारस में आकर तो बनारसी हो। तो बस सुनिएगा, पहले 4 पंक्तियां अपने परिचय देता हूँ। भले तुमको लगता है खारे बहुत है, भले तुमको लगता है खारे बहुत है, भले तुमको लगता है खारे बहुत है, गले लग के देखो तो प्यारे बहुत। गले लग के देखो तो प्यारे बहुत है, और हमारे जुनू के कसीदे पढ़ोगे, हमारे जुनू के कसीदे पढ़ोगे, सलीके से खुद को संवारे, सलीके से खुद को संवारे बहुत है, और है तहजीब अपनी जो खामोश है तहजीब अपनी जो खामोश है। हम जिगर में हमारे शरारे बहुत है। शुक्रिया। जिगर में हमारे शरारे बहुत है, हमें देखते हो दरीचे से छुपकर, मतलब का शेर है अब, हमें देखते हो दरीचे से छुपकर, मोहब्बत में यही इशारे बहुत है। अच्छा, मैं एक चीज और नोटिस किया था, तो बार बार पीछे देख रहा हूँ, तिष्या पढ़ रही थी तो 4 फोटोग्राफर पीछे थे, 2 इधर थे, 2 उधर थे, और कोई दिख ही नहीं आया। ये सारे ट्रिक के लिए क्या यार, इतना तो बुरा नहीं हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। बस 5 मिनट आपके साथ हूँ, क्योंकि अजहर भाई हैं और दानिश सर है, तो उनका समय मैं नहीं काटना चाहता हूँ। और एकदम सरदा से आपके तैयार करके आया हूँ। बस 1 महीने बाद ही वैलेंटाइन डे आना है, उस दिन जुड़ेंगे, कुछ टूटेंगे और ज्यादा तो टूटेंगे। तो उनके लिए है कि अपने दोस्तों के बीच में कैसे अपनी बात रखनी है, खुद को ही रांझा वाला प्रेम करते हुए कैसे बताना कि आप उस काट के चली गई। तो उसी में है कि अभी कटेगा आगे, इसीलिए कह रहा हूँ खर्चा कम करना, नहीं गुलाब आप तोड़ना पकड़ा देना। आज उस समय तो बुके और महंगा हो जाएगा, अभी तो साथ 30 का मिल रहा है। आपने अभी देना छोड़ा नहीं है। मैं रोज ट्राई करता हूँ, एक लेता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ। तो सुनना, उसका दिल सौदागर, कैसे खुद को सच्चा साबित करना है। उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला।
उसका दिन सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला, इससे उससे सबसे था डर, इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला। तो बस गुरु यही होता है। तो अभी से समझ जाओ, एक बड़े भाई की नसीहत है। और अगला है कि मतलब से रखता था रिश्ता। हाँ, हंसी हंसी में गंभीर बात कह रहा हूँ कि मतलब से रखता था रिश्ता, मैं हर एक से कम कर। मतलब आप फ्रेंड हो, कब आ जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। आप हॉस्टल की फीस भरवाओगे, डेलीगेसी की फीस भरवाओगे, फिर ऑफिस जाओगे और प्रशांत कहते वो जो नोट्स देता है वही सच्चा वाला होता है, वो सब खत्म हो जाएगा 4th ईयर तक आते आते। तो ये अभी समझ लो कि मतलब से रखता था रिश्ता, मैं हर एक से कम कर निकला, और खुद को हारा जिसके खातिर, खुद को हारा जिसके खातिर, वो अंदर से पत्थर। और हीरे सी इज्जत जिसको दी, हीरे सी इज्जत जिसको दी, वो मैला सा कंकर निकला, वो मैला सा कंकर निकला। और आखिर में सच्चा प्यार मिलता है तो वो शेर उसके लिए है कि जिसके हिस्से में तुम आए, जिसके हिस्से में तुम आए, वो सबसे ताकतवर। वो या भी होगा, सर्विस के टाइम होगा, लेकिन वो होगा जरूर। तो जिसके हिस्से में तुम आए वो सबसे ताकतवर निकला। अच्छा प्रशांत भाई, आप सबका नाम ले रहे थे, तो मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि समय कम है, लेकिन मैं विनीत सर का जरूर कहूँगा कि आप सब शुक्र है कि आप विनीत सर खड़े होकर के हाथ नहीं जोड़े, नहीं तो उसके बाद जो आपने कॉलेज टाइम के किस्से सुनाए हैं कि आप अपना कहते थे कहाँ से मैं खड़ा होकर सबके सामने आ गया। तो बस इसी मस्ती से सुनिएगा कि मोहब्बत है तुमसे सभी जानते हैं, चिराग भाई सभी जानते हैं, फरिश्ते हमारी खुशी जानते हैं। मोहब्बत है तुमसे सभी जानते हैं, फरिश्ते हमारी खुशी जानते हैं, और चुराया है तुमने सुकून मेरे दिल का। अगली लाइन पे डाल आनी चाहिए, चुराया है तुमने सुकून मेरे दिल का, तो सब कैसे तुमको भली जानते हैं। चुराया है तुमने सुकून मेरे दिल का, तो सब कैसे तुमको भली जानते हैं, और लकीरें गढ़ी हैं हथेली में खुद ही। लकीरें गढ़ी हैं हथेली में खुद ही। अच्छा धन्यवाद राहुल, क्या मेरे कहने पे सब एक तो आ गया, लेकिन बाकी नहीं दिख रहे हैं। तो लकीरें गढ़ी है हथेली में खुद ही, बखूबी तुम्हारी कमी जानते हैं। लकीरें गढ़ी है हथेली में खुद ही, बखूबी तुम्हारी कमी जानते हैं, तुम्हारे पते तक पहुंचना है आसान। तुम्हारे पते तक पहुंचना है आसान। हाँ, मतलब इतना खूबसूरत है क्या ही कहे, सब जानते हैं। तुम्हारे पते तक पहुंचना है आसान, सभी तो तुम्हारी गली जानते हैं। तुम्हारे पते तक पहुंचना है आसान, सभी तो तुम्हारी गली जानते हैं, और जुबा दे रहे हैं हम तो सातों जन्म का, जुबा दे रहे हैं हम तो सातों जन्म का, वचन का मेरे वो अली जानते हैं, वचन का मेरे वो अली जानते हैं। और अभी इस बात में दो बहुत ही अच्छे शायरों को सुनना है, तो बस मैं बहुत कुछ लाया था लेकिन अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन 2 मिनट की एक गंभीर रचना है, और IIT में हूँ, पीछे से लेके आगे तक एकदम जो एकदम टॉप ब्रेन है वो बैठा हुआ है, पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी। तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि इतनी मातृशक्ति है, मेरी बेटी भी है, मेरा भतीजा भी है जो यहाँ प्रोफेसर है, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। अवनीश, सबको पता होना चाहिए कि मेरे भतीजे ताकि कल से सब बात करना छोड़ रहे हैं। नहीं, अब चर्चा करेंगे कि चाचा क्या सुना के चले। चाचा ऐसे तो भतीजा कैसे हो गए? भतीजा भी बहुत स्मार्ट है, तो सुनिएगा।
एकदम गंभीर रचना है और इस पे अगर आखिर में बस आपका आशीर्वाद चाहिए और एक बार मन लगा के सुन लीजिएगा। जो रेप और आए दिन अखबारों में निकलता है, कुछ दिन पहले ITBHU में भी वो निकला हुआ था, तो बहुत मन को कचोटता है। पुरुष होने के नाते मन अपराध बोध से भर जाता है। उसी पे है कि वो माफी मांग तो रही थी, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए और कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए, कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए और कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए अपने असमत की इस्तदा करती। फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। फिर क्यों रौंद दिया उसके जिस्म को, क्यों चीर दिया उसकी आत्मा को। फिर क्यों रौंद दिया उसके जिस्म को, क्यों चीर दिया उसकी आत्मा को और क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर। फिर क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर। सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी। सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी और हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जिसके हिस्से की थी। धन्यवाद।